प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको सुरक्षित रखे, परमेश्वर में आप सब बने रहें। इसी कामना के साथ इस वचन सेशन को मैं आगे शुरू करता हूं मेरे प्रियो। और आज बात करूंगा आपसे ताड़ना के ऊपर, डिसिप्लिन जिसको कहते हैं। क्योंकि हमने अपने बचपन में ज़रूर अपने पिता से ताड़ना हमें मिली होगी, उसकी डांट हमें मिली होगी। उस समय भले ही हम रूठ जाते थे, हम नाराज़ हो जाते थे, लेकिन मेरे प्रियो आज हम उसको समझते हैं कि वो कितनी महत्वपूर्ण चीज़ थी हमारे और आपके ज़िंदगी के लिए। इसी प्रकार वचन भी हमें बताता है इसी ताड़ना के ऊपर कि जब हमें परमेश्वर से ताड़ना मिलती है तो हमें किस तरीके की ताड़ना मिलती है या उससे हमें क्या लाभ होते हैं, हम ये वचन से जानना चाहेंगे आज। तो इब्रानियों की पुस्तक में मैं आपको कुछ पद पढ़ के बताऊंगा। इब्रानियों उसका 12 अध्याय और उसकी 9 पद से मैं पढ़ूंगा। फिर जबकि हमारे शारीरिक पिता भी हमारी ताड़ना किया करते थे। देखिए इसमें भी वही बात लिखी हुई है कि जब हमारे शारीरिक पिता भी हमारी ताड़ना किया करते थे। शारीरिक पिता जो हमारे पृथ्वी पे जो रियल फादर जिसको यहाँ जो हमें बचपन से पालते हैं, उसकी बात हो रही है यहाँ पे। ताड़ना किया करते थे और हमने उनका आदर किया। मेरे प्रियो, हमारे पिताओं ने, हमारे जो पिता हैं उसने बचपन में हमें ज़रूर डांटा, हमें ताड़ना की, लेकिन जब हम आज उस चीज़ को सोचते हैं तो हम नाराज़ नहीं होते मेरे प्रियो। हमने उनका क्या किया? हमने उनका आदर किया। तो क्या आत्माओं के पिता के और भी अधीन ना रहें जिससे हम जीवित रहें? मेरे प्रियो, अगर आत्माओं का पिता यानी हमारा परमेश्वर, जो कि परमेश्वर हमारा स्वर्ग में है, अगर वो हमें और आपको ताड़ना देता है या हमें डिसिप्लिन करता है या हमें किसी बात से डांटता है, तो क्या हम उसके अधीन ना रहें जिससे हम जीवित रहें? हमें उससे नाराज़ नहीं होना है कि अरे उसने तो हमारी दुआओं को नहीं सुना, या उसने तो मेरे संग ऐसा गलत काम कर दिया परमेश्वर ने। परमेश्वर कभी गलत नहीं करता मेरे प्रियो। परमेश्वर हमें ताड़ना दे सकता है, लेकिन वो हमारे संग गलत नहीं कर सकता। आगे लिखा है 10वें पद में, वे तो अपनी अपनी समझ के अनुसार थोड़े दिनों के लिए ताड़ना करते थे। यहां बात हो रही है शारीरिक पिताओं की कि वे तो अपनी अपनी समझ के अनुसार क्या करते थे? ताड़ना करते थे, पर वो तो हमारे लाभ के लिए करता है। कौन? हमारा जो आत्मिक पिता है वो क्या करता है? हमारे लाभ के लिए, जिससे हमें हानि ना हो, हमें हानि से बचाने के लिए वो हमें ताड़ना करता है कि हम भी उसकी पवित्रता के भागी हो जाएं। देखिए साफ वचन बताता है 10वें पद में कि हम भी उसके पवित्रता के भागी हो जाएं, हम उसके पवित्र आत्मा में बंध जाएं। वो ताड़ना हमें इसलिए देता है ताकि हम अपने गुनाहों को मान के और परमेश्वर की ओर फिरें, इसलिए वो हमें ताड़ना देता है। आगे मैं पढ़ूंगा, वर्तमान में हर प्रकार की ताड़ना आनंद की नहीं, पर शोक ही की बात दिखाई पड़ती है। तो भी जो उसको सहते सहते पक्के हो गए हैं, जो लोग परमेश्वर में बने रहते हैं, ताड़ना भी पड़ती है तो भी बने रहते हैं और पक्के हो गए इन चीज़ों में, बाद में उन्हें चैन के साथ धर्म का प्रतिफल मिलता है मेरे प्रियो। पर वचन हमें बताता है इसके 11वें पद में, इब्रानियों 12 के, कि बाद में हमें क्या मिलता है? अगर हम ताड़नाओं को भी सहते सहते पक्के हो जाते हैं तो बाद में हमें उसका प्रतिफल मिलता है। जी हाँ, परमेश्वर आपको प्रतिफल देने के लिए बुला रहा है मेरे प्रियो। उसकी ताड़नाओं में भी आशीषें हैं। ताड़ना वो इसलिए देता है, वचन हमें बता रहा है, ताकि हमें लाभ हो सके। वो हमें हानि से बचाने के लिए हमें ताड़ना देता है। परमेश्वर आप सबको इस वचन के अनुसार आशीष दे, और इस वचन से हमें और आपको सीखने की ज़रूरत है कि
किस प्रकार परमेश्वर हमें हर तरीके से बचाना चाहता है मेरे प्रियो। और वचन एक जगह से मैं और पढ़ना चाहूँगा, रोमियो उसका 2 अध्याय और उसके 3 पद से। यहाँ पर ताड़ना का जिक्र नहीं है, लेकिन मेरे प्रियो यहाँ पर बताया गया है परमेश्वर हमें हमसे कुछ बात करना चाहता है और मैं आपसे शेयर करूँगा। हे मनुष्य, तू जो ऐसे ऐसे काम करने वालों पर दोष लगाता है और आप वे ही काम करता है, क्या ये समझता है कि तू परमेश्वर की दंड की आज्ञा से बच जाएगा। यहाँ पर परमेश्वर मुझे और आपसे बताना चाहता है कि हम जो गलत काम करने वालों पर दोष तो लगाते हैं, लेकिन आप भी वही काम करते हैं, तो क्या हम उसकी दंड की आज्ञा से बच जाएंगे। 4 पद में कहता है वचन हमें, क्या तू उसकी कृपा और सहनशीलता और धीरज रूपी धन को तुच्छ जानता है। क्या ये नहीं समझता कि परमेश्वर की कृपा तुझे मन फिराव को सिखाती है। मेरे प्रिय, यहाँ भी देखिए वही बात आ रही है कि परमेश्वर हमें क्या सिखाना चाहता है। उसकी सहनशीलता, उसकी कृपा और उसके धीरज को हम क्या समझते हैं, तुच्छ समझते हैं। हम सोचते हैं परमेश्वर हमें धीरज के रूप में हमें देख रहा है, वो सहन कर रहा है सारी बातों को, हमारे सारे गलत कार्यों को परमेश्वर सहन कर रहा है, हम पर कृपा कर रहा है, और हम क्या कर रहे हैं, उसको तुच्छ समझ रहे हैं। क्या ये परमेश्वर नहीं समझता कि परमेश्वर की कृपा तुझे मन फिराव की सिखाती है। यहाँ साफ वचन कह रहा है कि हमें उसकी परमेश्वर जो है उसका वचन, उसकी कृपा, उसका ये धीरज हमें क्या सिखाता है, मन फिराओ, ताकि हम अपने मनों को बदलें और परमेश्वर की ओर फिरें। आगे वचन 5वें पद में कहता है, पर तू अपनी कठोरता और हठीले मन के कारण उसके क्रोध के दिन के लिए, जिसमें परमेश्वर का सच्चा न्याय प्रकट होगा, अपने लिए क्रोध कमा रहा है। मेरे प्रियो, हम इतने हठीले, इतने कठोर हो जाते हैं कि परमेश्वर के आगे हम क्या करते हैं, इन हरकतों को करके क्रोध कमा रहे हैं उसके। हम उसके आनंद को, उसके प्रेम को नहीं कमा रहे हैं। आज हम और आप उसके क्रोध को कमा रहे हैं। इसीलिए परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम मन फिराएं। आगे वचन कहता है, वो हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला देगा। परमेश्वर ये नहीं देखेगा कि आपने किस तरीके के वस्त्र पहन रखे हैं, या किस तरीके का आपका एटीट्यूड है, या किस तरीके के आप जो है अपने एसेसरीज रखते हैं, या बहुत अच्छा मोबाइल यूज़ करते हैं, या बहुत अच्छी गाड़ी में बैठ के जाते हैं। परमेश्वर इन सब चीज़ों को नहीं देखेगा मेरे प्रियो। परमेश्वर वहाँ बताता है वचन में हमें 6 पद में, रोमियो 2 और उसका 6 पद, वो हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला देगा। सो सुकर्म में स्थिर रहकर महिमा और आदर और अमरता की खोज में जो हैं, उन्हें वो अनंत जीवन देगा। जो सुकर्म में, यानी जो बहुत अच्छे कार्यों को कर रहे हैं और उसकी महिमा और आदर कर रहे हैं, उन्हें वो अनंत जीवन देगा। मेरे प्रियो, जो वचन में बने रहते हैं, जो वचन को प्रचार करते हैं, जो वचन की बातों को अपने दिलों से लगा के रखते हैं, मेरे प्रियो, उनको तो वो अनंत जीवन देगा। पर जो विवादी हैं और सत्य को नहीं मानते वरन अधर्म को मानते हैं, उन पर क्रोध और कोप पड़ेगा। उन पर मेरे प्रियो बहुत बुरा क्रोध पड़ेगा। परमेश्वर इस वचन के द्वारा एक तरीके से चेतावनी देना चाहता है मनुष्यों को कि हमें उसके महिमा और आदर और प्रेम में बने रहना है। और जो भी, अगर हम ऐसे कार्य को करते हैं जो 8वें पद में दिया हुआ है, जो विवादी और सत्य को नहीं मानते वरन अधर्म को मानते हैं, तो उनके लिए मेरे प्रियो कोप और उसका क्रोध पड़ेगा उन पर।
परमेश्वर इस रोमियों के और इब्रानियों के वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आशा करता हूँ इन वचनों को आप पर्सनली खुद भी निकाल कर पढ़ेंगे और इससे परमेश्वर से बात करेंगे इस वचनों के द्वारा कि परमेश्वर मुझसे और आपसे क्या चाहता है। मेरे प्रियो, मैं चाहता हूँ खुदावन यीशु मसीह आप सबके साथ बना रहे, उसकी आशीषें आप सबको मिलें। और इसी प्रकार ये छोटी छोटी जो वचन, छोटे छोटे आयत जो मैं आपके संग शेयर करता हूँ मेरे प्रियो, मुझे बहुत खुशी होती है इस बात की। और मुझे लगता है परमेश्वर चाहता है कि आप लोग सब इसी तरीके से परमेश्वर में बने रहें, आशीषित ग्रहण करते रहें। और अगर ज़रा सी भी ताड़ना परमेश्वर हमारे लिए करता है तो वो हमारे लाभ के लिए है मेरे प्रियो, हमारे हानि के लिए नहीं। थैंक यू वेरी मच। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। इसी तरह बने रहें परमेश्वर के वचनों में और उसके महिमा को इसी प्रकार करते रहें और ढेर सारी आशीषें प्राप्त करते रहें। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया।